गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन क्या होते हैं? इंसान। बॉडी क्या होती है? शरीर। तो इस चैप्टर में हम इंसानों के शरीर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल एबल टू, जब आप लेसन के एंड में पहुंचोगे आप ये जो चीज़ें हैं वो करोगे। आइडेंटिफाई द ब्रेन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ब्रेन है उसे आइडेंटिफाई करो कि वो जो है वो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। लिस्ट द सेंस ऑर्गन्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। सेंस ऑर्गन जो है वो लिखिए और उनके क्या काम है वो लिखिए। आइडेंटिफाई द मेन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में मेन खास ऑर्गन सिस्टम है वो लिखिए। लिस्ट द मेन ऑर्गन्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। मेन ऑर्गन्स लिखिए और उनके फंक्शंस यानी काम क्या हैं वो लिखिए। अब नेक्स्ट, वार्मिंग अप। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने शरीर के 10 बॉडी पार्ट्स लिखिए। थिंक ऑफ ऑल द वेज इन विच ईच पार्ट हेल्प्स यू। हर उस पार्ट के बारे में अच्छे से सोचिए जो आपको हेल्प करता है। जैसे हमारे जो हैंड्स है वो हमें लिखने में, खाने में, बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं। फुट जो है वो चलने में हेल्प करते हैं। वैसे ही बाकी पार्ट्स के बारे में सोचिए और लिखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आवर बॉडी इज लाइक अ स्मॉल मशीन। हमारा जो शरीर है वो एक छोटी सी मशीन की तरह है। बट इट इज अ लिविंग एंड थिंकिंग मशीन। लेकिन ये जिंदा और सोचने वाली मशीन है। It can do so many different things that even the most powerful machines and computer built by human cannot do. ये जो हमारा शरीर है ये बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत पावरफुल काम कर सकता है। इवन जो ह्यूमंस के द्वारा कंप्यूटर बनाए गए हैं ना, उनसे भी ज़्यादा तेज़ जो है हमारी बॉडी जो है वो काम कर सकती है। Our body has different parts which do different jobs. हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। They work together to keep us alive. वो साथ में मिलकर काम करते हैं और तभी हम जिंदा रह पाते हैं। And to enable us to see, और हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हेल्प से हम देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट स्वाद चख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, स्टडी पढ़ सकते हैं, एंड डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हु डिसाइड्स what should be done? Who tells the body parts what to do? Who controls them? कौन डिसाइड करता है कि क्या करना है? कौन बताता है बॉडी पार्ट्स को कि क्या करना है? कौन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है? द आंसर इज, और इन सब क्वेश्चंस का जवाब है, अवर ब्रेन। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। हमारे बॉडी पार्ट्स को कौन बताता है कि क्या काम करना है? ब्रेन। मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कीप कमिंग टू द ब्रेन। हमारी बॉडी जो है वहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन में जाते हैं थ्रू अवर नर्व्स, हमारी नर्व्स के थ्रू। ये जो आपको पिक्चर में ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही है ना, ये हमारी नर्व्स होती हैं। और यही नर्व जो हैं वो अगर हमारे पाँव में दर्द हो रहा है तो हमारे पाँव की जो नर्व है वो सारा कनेक्शन जो है वो ऊपर ब्रेन में देगी और हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि हमें जो है वो पाँव में दर्द हो रहा है। The brain receives and studies them and then decided what should be done. जो ब्रेन है उस दर्द के बारे में पढ़ता है और उसको वो मैसेज रिसीव होता है कि दर्द हो रहा है, और फिर वो सोचता है कि अब क्या करना है। इट पासिस ऑर्डर विच गो थ्रू द नर्व्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और वो जो है नर्व्स के थ्रू बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो ऑर्डर जो है वो भेज देता है। द ब्रेन एंड द नर्व्स मेक अप अवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्व्स ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको पूछे कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? नर्व्स एंड ब्रेन। द सेंस ऑर्गन्स। आप सभी को पता है हमारे सेंस ऑर्गन्स। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अवर बॉडी दैट डू डिफरेंट थिंग्स। हमारे शरीर में बहुत से बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। उन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। We know about the world around us through the parts of our body called the sense organ. हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमारी सेंस ऑर्गन की वजह से।
These sense organs are as follow, और ये सेंस ऑर्गन्स कुछ इस तरह हैं। आप सभी को पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, टंग, ears and skin. First one is eyes. Eyes through which we see. वो आंखें जिसके द्वारा हम देख सकते हैं. They help us to see the colors of things. Eyes की मदद से वजह से हम जो है रंग बिरंगे कलर्स देख पाते हैं. They also help us to see if something is far or near. हमारी आंखों की वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ चीज़ दूर है कि पास है. एयर्स थ्रू विच वी हेयर. दूसरा सेंस ऑर्गन है एयर्स, जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं. साउंड्स में भी लाउड और सॉफ्ट. जो आवाज़ें हैं वो तेज़ हैं या कम है, ये हमें किसके द्वारा सुनाई देता है? हमारे कानों के द्वारा. दे मे बी शार्प और डल. आवाज़ तेज़ भी हो सकती है और बहुत धीमी भी हो सकती है. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हेयर. कुछ आवाज़ें बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छी होती हैं सुनने में. अदर्स आर अनप्लीजेंट एंड कैन इवन हर्ट द ears. कुछ बहुत ख़राब सी हार्श सी आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों को ख़राब कर सकती हैं. इस पिक्चर में आपको 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में दिखाया हुआ है. फर्स्ट में रीड कर रहे हैं, सेकंड में हेयर, थर्ड में स्मेल, टेस्ट एंड देन फील. ठीक है. अब नेक्स्ट द नोज थ्रू विच वी स्मेल प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल्स. नोज़ नाक यानी जिसके वजह से हम अच्छी और गंदी खुशबू जो है वो फील स्मेल कर सकते हैं. द टंग थ्रू विच वी टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. वो टंग जिसके थ्रू हम स्वाद चख सकते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा. द स्किन ऑन अवर हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू विच वी फील. जो स्किन है वो हमारे हाथों में है और हमारे सारी बॉडी पार्ट्स में है, जिसकी वजह से हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. द स्किन एनेबल अस टू फील पेन. स्किन की वजह से हमें जो है पेन, दर्द महसूस होता है, चाहे ठंडा, गर्म, हार्श, रफ, हार्ड और सॉफ्ट. कैसा भी दर्द हो या फील कुछ भी हो, हमारे बॉडी के साथ टच हो तो वो हमें स्किन के थ्रू फील होता है. When any of these organs senses anything, it passes a message to the brain through nerves. जब इनमें से कोई भी बॉडी पार्ट कुछ फील करता है, ठीक है, या कोई भी सेंस ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है, लाइक हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में, नर्व्स के थ्रू. द ब्रेन स्टडीज द मैसेज एंड टेल्स अबाउट इट. जो ब्रेन है वो मैसेज पढ़ता है, वो वाला जो नर्व्स ने भेजा होता है, फिर बताता है, आंसर देता है कि ये जो हम खा रहे हैं ये टेस्टी है या मीठा है. ठीक है, ये हमारे ब्रेन के थ्रू पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अवर ears hear a sound, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर हमारे कान कोई आवाज़ सुन रहे हैं, a message goes to the brain tell us whether the sound is pleasant or unpleasant. जैसे हमारे कान कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो ये मैसेज हमारे दिमाग में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन हमें बताता है कि ये जो आवाज़ है वो सुनने में अच्छी है कि बुरी है. लाउड और सॉफ्ट, शार्प और डल. तेज़ है या कम है, या अच्छी है या डल है, बहुत धीमी है. सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स. देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना और महसूस करना, ये हमारे 5 सेंसेस हैं. द सिस्टम इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो सिस्टम. इन अवर बॉडी सेवरल ऑर्गन्स टुगेदर डू वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी. दीज ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम करते हैं और यही ऑर्गन्स एक सिस्टम बनाते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ब्रेन एंड द नर्वस मेक्स अप द नर्वस सिस्टम. आपने पहले पढ़ा जैसे कि ब्रेन और नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं. वी ऑल्सो हैव अदर सिस्टम इन अवर बॉडी. नर्वस सिस्टम की तरह ही हमारी बॉडी में और भी सिस्टम्स होते हैं. द स्केलेटल सिस्टम. पिक्चर में देख लो आप, जो हड्डियों का ढांचा है, ठीक है. अवर बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम और द स्केलेटन. जो हमारी बॉडी है वो कंस्ट्रक्ट यानी बनाई जाती है एक फ्रेम जो होता है बोन्स का, उसके ऊपर, और उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं या स्केलेटन. ये जो हड्डियों का ढांचा जिसे हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, इसे स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. और इसके ऊपर ही हमारी जो स्किन है वो बनी होती है, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर दिखती है. इट कंटेन्स 206 बोन्स जॉइंट टुगेदर.
हमारा स्केलेटल सिस्टम 206 बोन से बना हुआ होता है जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। द स्केलेटल गिव्स द बॉडी इट्स शेप। स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी को उसकी प्रॉपर शेप मिलती है। द इट प्रोटेक्ट्स ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड। जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट पार्ट है, ये स्केलेटन जो है वो उससे बचाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे कि जो हमारे दिमाग के ऊपर हड्डियां हैं वो हमारे दिमाग को बचाते हैं। द बोन्स इन द स्केलेटल are joined together in such a way that we can move our limbs and many other parts of our body. जो बोन्स हैं हमारे स्केलेटन में वो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि उससे हम जो अपने लिम्स है और बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से हिला सकते हैं। जैसे हमारी बाजू है, ऐसे सीधी तो नहीं है ना, अकड़ी हुई, हम उसको हिला सकते हैं, वो फ्लेक्सिबली हम मूव कर सकते हैं। स्कल बोन क्या होती है? जो हमारे दिमाग के ऊपर हड्डी जैसे पिक्चर में दिख रहा है। रिब्स क्या होती हैं? जो हमारे चेस्ट एरिया के पास आपको ये सर्कुलर टाइप बोन्स दिख रही है ना, ये रिब्स होती हैं। अब नेक्स्ट द मस्कुलर सिस्टम। द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर द मसल्स। जो हमारे शरीर का सॉफ्ट हिस्सा है उसे मसल्स कहते हैं। मैनी ऑफ देम आर अटैच टू द बोन्स। उनमें से बहुत सी मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच्ड हैं। वी यूज़ दैम टू मूव द बोन्स एट द जॉइंट। हम मसल्स का इस्तेमाल बोन्स को हिलाने के लिए करते हैं जो जो जुड़ी हुई होती हैं जॉइंट से। जैसे हमारी आर्म्स जिसे आप कोहनी कहते हो, आप हिला सकते हो ना वहाँ से, शोल्डर से आप अपनी बाजू को हिला सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं? जॉइंट्स। इन फैक्ट एवरी मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितना भी हम हिल डुल रहे हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? मसल्स के द्वारा। द स्ट्रॉन्गर अवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर वी आर। जितने स्ट्रॉन्ग हमारे मसल्स होंगे हम उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मस्कुलर सिस्टम आपको पिक्चर में दिख रहा है। द सर्कुलेटरी सिस्टम। It is the blood in our body that takes food to all parts of our body. ये हमारी बॉडी के अंदर खून होता है जो हमारा खाना जो हमने खाया होता है वो सारी बॉडी तक पहुंचाता है। It also collects waste material from all parts of the body. और जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है, वो उनको इकट्ठा करता है। It is pumped throughout our body by the heart. और ये हमारी पूरी बॉडी से कैसे फैला जाता है? हार्ट के द्वारा। इट फ्लोज थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और ये हमारी बॉडी में पूरा कैसे फैलता है? ट्यूब्स के द्वारा, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अपनी चेस्ट के पास, हार्ट के पास अपना हाथ रखिए। कैन यू फील समथिंग गोइंग थम थम? क्या आपको किसी धक धक टाइप की थम थम जो है उसकी आवाज़ आ रही है? दिस इज योर हार्ट। ये आपका हार्ट है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी की, वो किससे किससे बनी होती है? हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स मैंने बताया ट्यूब्स होती हैं हमारी बॉडी में। द ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथ पता है आपको, सांस लेना। टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड आवर बॉडी नीड्स द गैस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हमें जो खाना हमने खाया होता है उससे एनर्जी मिले, उसके लिए हमारी जो बॉडी है उसे गैस चाहिए होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमें हवा से मिलती है। वी देयरफॉर ब्रीथ एयर कॉन्टिन्यूसली थ्रू अवर नोज। और हम लगातार अपने नोज के थ्रू सांस लेते रहते हैं। इट गोस इनटू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और जो सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो हमारे नोज के थ्रू कहाँ जाती है? लंग्स में। इन द लंग्स द ऑक्सीजन इन द एयर गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड। और लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब, सोख जाती है ब्लड में ही। इट इज देन टेकन बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। जब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है और वो लंग्स से जो एयर है वो ब्लड के थ्रू हमारे सारी बॉडी में फैल जाती है। द नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स मेक अप द ब्रीथिंग सिस्टम। नोज, विंड पाइप, लंग्स जो हैं ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम बनाती हैं। पिक्चर में देख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम। यू नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी। आपको पता है खाने से हमें ताकत मिलती है। फूड हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। जो खाना है वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। एंड द वेस्ट मटेरियल इन द फूड हैज़ टू बी पास्ड आउट। और जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में वो निकल जाता है। बट टू बी ऑब्जर्व्ड द फूड हैज़ टू बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू टीनी सिंपल पीसेस।
लेकिन ऑब्जर्व होता है डाइजेस्ट क्या होता है, पचना। हमारा खाना पचने से पहले ये ज़रूरी है कि जो हमारा खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अच्छे से हमारी बॉडी में जाए। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। और इसी चीज़ को डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। जब अच्छे से हम चबाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमें अच्छे से डाइजेस्ट यानी पच जाएगा। द बॉडी सिस्टम विच डज दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो बॉडी पार्ट जो ये वाला काम करती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग: द माउथ वेयर द फूड इज मिक्सड विद सलीवा एंड च्यूड। इसमें बहुत से बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले माउथ, माउथ से हम खाना जो है वो खाते हैं, वो हमारे मुंह में मिक्स होता है सैलिवा यानी थूक के साथ, और उसे हम चबाते हैं। द स्टमक वेयर इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपल सबस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ सम जूसेस। पहले हम अपने मुंह में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं, थूक के साथ मिक्स करते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है जहाँ वो फिर से और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो टूट जाता है, बहुत से जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। फिर उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ऑब्जर्व हो जाता है। द ऑब्जर्व फूड गेट्स इनटू द ब्लड। और जो ऑब्जर्व फूड होता है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, फिर उसके बाद जो ब्लड है वो खाने को जो एनर्जी हमें मिली है उसे सारे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाता है। द वेस्ट फूड गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो वेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। एंड फ्रॉम देयर इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और उसके बाद एनस के थ्रू ये खाना जो है वो बाहर निकल आता है। आप टॉयलेट में जाते हो वेस्ट निकालने, तो वही जो लार्ज इंटेस्टाइन से वो जो खाना है वो सब बाहर निकल आता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम एज द बॉडी पार्ट्स डू देयर वर्क। जैसे कि बॉडी पार्ट्स अपना वर्क करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे कि खाना जो है वो एनर्जी में बदल जाता है। अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तब जो गैस है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो बनती है। These waste materials must be removed from the body। फिर जो वो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से निकल आता है। अदरवाइज वी विल फॉल इल। और अगर ये हमारी बॉडी से ना निकले तो हम बीमार हो सकते हैं। दिस वर्क इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये जो काम है वो कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू किया जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर द किडनीज, द लंग्स एंड द स्किन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? किडनीज, लंग्स एंड स्किन। द किडनीज थ्रो आउट यूरिन फ्रॉम द ब्लड। यूरिन क्या होता है? टॉयलेट जो आप जाते हो। जो किडनीज हैं वो यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। द लंग्स गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। द स्किन गेट्स रीड ऑफ स्वेट। और जो स्किन है वहाँ से जो स्वेट यानी पसीना जो है वो निकलता है, वो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए हमारी बॉडी से वो भी निकलता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये हेल्प करते हैं एक बेबी को पैदा करने में। न्यू बेबीज जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शंस। मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बेबी पैदा करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।